आपने नाम ले लिया है तो क्यों ना हम इस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की जो भी मामलात हों, लेकिन हम मेरिट को मेरिट की निगाह से ही देखते हैं। सर हम क्रिकेट की बात करते हैं, हम आज भी कहते हैं हम खेलेंगे आपसे। तो विराट कोहली अमिडस्ट ऑल दिस टेंशन जो कि हुई, उसके दौरान उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, लेकिन अब वहाँ के अगर साथियों को सुने तो वो कह रहे हैं कि इसके ये कोई सीधा मामला नहीं था बॉस, इसके पीछे कुछ दाल काली थी। वो दाल काली क्या थी? देखिए, जो लगता है ना वो ये है कि रोहित ने रिटायरमेंट ले ली, सही है, फिर वहाँ पर एक कप्तानी की बात हुई और उसमें कहीं कोहली का जिक्र नहीं आ रहा था। और कोहली क्योंकि उनके जो कोच हैं दिल्ली में जहाँ उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली थी, तो वो यही कह रहे थे कि मेरी उससे बात हुई और उसने कहा मैं इंग्लैंड की सीरीज़ खेलूंगा और 100 भी करूंगा, जो एक कोच से बात हो रही होती है। बड़ी बात। तो उसके बाद उन्होंने फिर मुझे ये लगता है कि बीसीसीआई और गौतम की जैसे बात कर रहे हैं, तो रोहित तो चले ही गए थे, तो उनसे जो रवैया रहा कि वो गिल की कप्तानी में खेलें, फिर ये भी हुआ कि जी अगर वो मैचेस में परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाहर भी हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि कोहली को ज़रूरत नहीं है, वो जिस लेवल पे आ गए। और मैं आपको इतना बता दूं, बड़ी बातें हो रही हैं ना, बी टीम तैयार हो गई है, ए टीम तैयार हो गई। जब इतने बड़े खिलाड़ी जाते हैं ना, लग पता जाता है। और जब बॉल हिलती है ना सीमिंग ट्रैक पे, तो ये जितने T20 के शहजादे हैं, लग इन्हें भी पता जाता है। बड़ा फ़र्क होता है IPL T20 में और इंग्लैंड में। जब सीजन में आप जाते हैं और वहाँ आपने डिलीवर करना क्या होता है। लगता है तनवीर भाई, आपको एक मिनट, क्या आपको ये लगता है कि बीसीसीआई ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है कि ठीक है जी हमारे पास इतना बेंच पे प्लेयर, हमारे पास ए टीम भी है, बी टीम भी है, हमारे पास सी टीम भी है, एक जाएगा 2 उसकी जगह 4 हमने खड़े करके रखे हुए हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द बिहेवियर दे हैड विद विराट कोहली और एक टाइम पे आके रोहित शर्मा के साथ? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस होने से उनके अपनी क्रिकेट को भी नुकसान हो रहा है ना। ठीक है, ये नहीं है, ठीक है आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, एक तो आपके पास पैसा बहुत, उसके बाद आपकी लीग सबसे बड़ी, उसके बाद आपके हर सीजन 6-6, 8-8, 10-10 प्लेयर आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है ना, हर सीजन में आ रहे हैं। अब उनको आप ट्राई भी करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ IPL के आते हैं, उनकी डोमेस्टिक सब खेले हुए सब लड़के आते हैं, उनका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ नाइंसाफी कर दी। रोहित शर्मा की अगर आप टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें ना, कोई इतनी हाई फाई परफॉर्मेंसेस नहीं है, एक नॉर्मल परफॉर्मेंस, कुछ 1000 रन उसने किए हैं, ठीक है ना। बात ये है कि अभी आखिरी जो ऑस्ट्रेलिया के ने सीरीज खेली जिसमें उसने खड़ा होकर बोला माइक वाले हमें बोलेंगे, पेन वाले बोलेंगे हमें क्रिकेट छोड़ दो, वहां पे क्यों ड्रॉप हो रहा था ये? क्योंकि गौतम गंभीर नहीं चाहता था ये खेले, क्योंकि वो चाहता था इसकी आउट ऑफ फॉर्म है, इसको क्यों मैं खिलाऊं, जिसकी वजह से कभी नीचे जा रहा है। और सब ने बोला कि यार तुम 4-5वें नंबर पे क्यों जा रहे हो भाई, तुम ओपन करो अगर तुमने आना है वापस। तो ये गंभीर जब तक ये टीम से बाहर नहीं होगा, ये अपनी मर्जी चलाता रहेगा, ये अपनी पावर दिखाएगा। देखिए, हर जगह ऐसा होता है जहाँ पे सियासत होती है, और गंभीर के आने से सियासत हो रही है, अब टोटल सियासत हो रही है, ठीक है। राहुल द्रविड़ के दौर में नहीं यार, ये सब। अच्छा मुझे एक बात, इस सिंपल सी एक बात बता दें, गंभीर के पास होल्ड है, वो सियासत कर रहा है। जे शाह के पास होल्ड है ICC का, वो इंडियन फौज की तारीफें कर रहा है। ये हाल चेक करो, इनके पास जहाँ पावर आती है ये देखते देखते जो है वो कुछ नहीं है। तो जब तक आप गौतम गंभीर इनके साथ रहेगा और वो कोशिश ये करेगा कि मेरे नीचे बच्चे खेलते रहे, बस इससे अब आप देख लेना, 2 प्लेयर थे ना, रोहित शर्मा विराट कोहली, वो कंट्रोल नहीं कर छोड़ दिया। और मैं ये नहीं कह रहा, इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं, सहाफी ये कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही विराट कोहली ने यहाँ पे आके क्यों रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है, गौतम गंभीर, आप उसको फारिग कर दो, हर चीज ठीक हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।